नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो निफ्टी में आज जिस प्रकार की तेज़ी दिख रही थी, सबका यही समझना था कि अब निफ्टी 26,000 के लेवल आसानी से आ जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि ऊपरी लेवलों से निफ्टी करीब 200 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है और करीब 25,415 के लगभग की क्लोजिंग निफ्टी में आज देखने को मिलती है। तो ये क्या कारण था जिसकी वजह से ऊपरी लेवलों से इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आप ये बड़ा ट्रैप होने से बच गए होंगे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है वो किस लिए आई है। आपको मैं पहले बता दूं कि जिस प्रकार से कंडीशंस बन रही थी 0.5% की ब्याज दरों की, तो हम बात क्या कर रहे थे कल कि यदि 50 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दर कम होती है तो बाजार का टॉप बनेगा और वहां से बाजार में फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यदि ये आपने कल देखा होगा तो आप ट्रैप होने से तो बच ही गए होंगे। यहाँ पे जेरोम पोवेल ने क्या संकेत दिया, ये बातें आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के नज़रिए से अब भारतीय बाजारों में जो कुछ भी आगे होगा, इन्हीं सभी बातों की तरफ ही भारतीय बाजार घूमेगा। क्योंकि भारतीय बाजारों के इंडिकेशंस काफ़ी मजबूत हैं, बस ग्लोबली सेंटीमेंट के आधार पर ही आज भारतीय बाजारों में जो सब कुछ हुआ है वो ग्लोबल की वजह से ही हुआ है और आगे भी ग्लोबली संकेतों की वजह से ही भारतीय बाजार कामकाज करेगा। तो जेरोम पोवेल ने क्या कहा कल कि ब्याज दरें घटाने में कोई देर नहीं हुई है। अब ये स्पीच इसलिए आई क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे कि यदि बाजार 50 बीपीएस की दर से रेट कट कम करता है तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं। लेकिन जब 12 बजे इनकी स्पीच हुई तो इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि जो अमेरिकी बाजार है वहाँ पर कुछ भी नेगेटिव खबरें नहीं हैं। जो इन्फ्लेशन को लेकर खबरें थी वो काफ़ी पॉजिटिव है और जो 50 बेसिस पॉइंट रेटें हैं वो इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जो मार्केट था वहाँ पे रिलीफ देने के लिए ही, जो बेरोजगारी दर के आंकड़े थे उनमें सुधार के लिए ही 50 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरें बढ़ाई गई है। वरना जो भी लोग मान रहे थे कि अमेरिकी बाज़ारों में क्रेश हो जाएगा या अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी इंडिकेशंस की वजह से ही अमेरिकी बाज़ारों में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। एक बार तो अमेरिकी बाज़ारों में 1% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन पूरी तेज़ी गायब होती हुई दिखाई दी। लेकिन आज जो भी इंडिकेशंस अभी अमेरिकी बाज़ारों से मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के अंत तक और 1% ब्याज दरों में कटौती संभव हो सकती है। तो ये जो भी संकेत थे आज भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छे काम करते हुए दिखाई दिए। ओपनिंग के साथ ही भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और ऑल टाइम हाई लगाकर 26,600 के लेवलों तक बाजार जाता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाने से मात्र 5 पॉइंट ही चूक गया, वरना नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लग सकता था। सेंसेक्स में, निफ्टी में ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई लगते हुए दिखाई दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंसेक्स 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं निफ्टी 600 से सीधा 400 की क्लोजिंग के लगभग आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका कारण यही था करेक्शन का कि आईटी सेक्टर, आप यहाँ पे सबसे पहले आईटी सेक्टर को ही देखिए। आईटी सेक्टर शुरुआत में तेज़ी के साथ खुल रहा था, लेकिन पूरी तेज़ी कोलैप्स होती गई और फिर निफ्टी में भी साथ में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में और ज़्यादा गिरावट हो सकती थी। इसके पीछे का रीज़न यही था कि जो बैंक निफ्टी था वो ज़बरदस्त सपोर्ट निफ्टी को दे रहा था। और बैंक निफ्टी आप देखिए कि किस स्ट्रेंथ के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिली है। 53,350 के लगभग हाई बनाता हुआ नजर आया, वहां से स्लिप हुआ और 300 पॉइंट की तेजी के साथ 53,000 के ऊपर की क्लोजिंग ही आज देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी तेजी है। चिंता का विषय मिड कैप था, जो सुबह के टाइम से ही गिरावट दिखा रहा था, लेकिन जो बाजार है वो रिकवरी करके क्लोजिंग देकर गया। 2% से सीधा 0.45%, यानी कि ज़बरदस्त रिकवरी मिड कैप में देखने को मिली है। तो इससे साफ संकेत है कि अभी भी जो भारतीय बाजारों का जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखो कि डाउ फ्यूचर्स है वो अभी किस प्रकार से काम कर रहे हैं। करीबन 439 पॉइंट की तेज़ी, करीबन 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी अभी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में आती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी रैली क्यों नहीं आई और ऊपरी लेवलों से क्यों करेक्ट हुए? क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अभी भी थोड़ा डर बना हुआ है। ठीक है, ये डर किस लिए है? क्योंकि अभी भी भारतीय बाज़ारों के इंडिकेशंस ये बोल रहे हैं कि आज भी अमेरिकी बाज़ारों में ऊपरी स्तरों से करेक्शन आ सकता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं होता है, आज अमेरिकी बाज़ार अच्छा कामकाज करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर मान लेना कि कल भारतीय बाज़ारों में भी एक बड़ी तेज़ी और देखने को मिल सकती है।
यहाँ पे आप देखोगे तो जो मोबियस है, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री है बाज़ारों के, तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं भारतीय बाज़ारों के लिए भी कि भारतीय बाज़ारों में आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कामकाज करेंगे। जो इमर्जिंग मार्केट है भारतीय बाज़ारों जैसे, वो मोर बुलिश होते हुए नज़र आ सकते हैं आफ्टर फेड मीटिंग, यानी कि जो फेड रेट कट है उसके बाद तो वो और भी ज़्यादा बुलिश भारतीय बाज़ारों में होते हुए दिखाई दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस भारतीय बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं थोड़े लेवल्स पे। यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है, आप देखो 25,400 का लेवल, जहाँ पे करीब कल 25 लाख का कॉल राइटर्स का था और 27 लाख का पुट राइटर्स का था। तो यहाँ पे देखिए कि जो 33 लाख कॉल राइटर्स है और 35 लाख पुट राइटर्स है, तो ये 400 का लेवल जो है एक टक्कर का लेवल है। यहाँ पे पुट और कॉल राइटर्स दोनों ही अपनी जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे 25,500 का देखेंगे तो आज 25,500 पे करीब 22 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं और करीब 20 लाख पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये जो डेटा है टक्कर का दिखाई दे रहा है कि यदि 25,500 के ऊपर कल फिर से बाजार निकलेगा तो मानना कि बाजार में एक बड़ी रैली फिर से आती हुई दिखाई दे सकती है। नीचे की तरफ आप 25,300 पे आओगे तो 34 लाख पुट राइटिंग है, वहीं 17 लाख की कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप ये जो कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है और करीब 1.2 करोड़ पुट राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो जोन है वो है 25,000 का जोन, और 25,000 का जोन इतनी आसानी से पुट राइटर्स टूटने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा की पुट राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए तो किस प्रकार की कंडीशनें बनी हैं। लगातार 3 दिन कंसोलिडेशन के बाद कल बाजार में थोड़ा ब्रेकआउट आया, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। सेलर्स ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए और नीचे की तरफ बाजार को देखेला। लेकिन आज कल हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन मिल सकता है, तो मिला क्या, बड़ा गैप अप मिला सीधा 25,500 के लगभग, और वहाँ से सीधा 25,600 के जोन में गया, जहाँ पर कि सेलर्स बैठे थे और उन्होंने फिर से बाजार को नीचे की तरफ ला खड़ा किया। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा रुकने की कोशिश की 25,500 पे, लेकिन फिर से बाजार नीचे की तरफ फिसला। फिर से एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स फिर से आए और फिर से बाजार को नीचे की तरफ धकेला। अब ये जोन जो है काफ़ी अच्छा जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ज़बरदस्त तरीके से बायर्स यहाँ पे बैठे थे। 25,400 440 के लगभग ये पुट राइटर्स का जोन है, तो यहाँ से इतनी आसानी से बाजार नीचे ये जाने ही नहीं देंगे। अब यदि कल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से और जो वर्ल्ड एक ग्लोबली तरीके से सच्चे सही संकेत आते हैं तो फिर बाज़ार इन लेवलों से ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स का जोन जब कट जाएगा, यानी कि 25,470 का जोन कट जाएगा, तो आपको फिर 520 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप लेवल्स नोट कर सकते हैं कि यदि 470 का जोन कटा तो आपको 520 का लेवल मिल सकता है, और 15 मिनट की कैंडल 520 के जोन के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिले तो फिर आपको अच्छे खासे संकेत अप साइड की तरफ, जो कि आपको 26,620 के तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के कंडीशंस ऊपर की तरफ बनेंगे। लेकिन यदि बाजार में ये ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए और बाजार नीचे आए, तो आपको यदि यहाँ से देखें तो 370 380 के लेवल्स ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखने को मिले, तो ये नीचे की तरफ आपको 250 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। यदि 250 का जोन कट जाता है तो फिर 150 का जोन, जो कि जहां से बाजार का ब्रेकआउट आया था गुरुवार के दिन से, जहां पे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, बाजार का ट्रेंड कब नेगेटिव होगा, जब 150 का जोन 25,150 का जोन नीचे की तरफ टूटेगा, तब जाके बाजार का जोन नेगेटिव आप मान सकते हैं। लेकिन तब तक बाजार का जोन अभी पॉजिटिव ही बना रह सकता है। बैंक निफ्टी पे आइए। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी में आपने देखा कि 52,000 के ऊपर बाजार होल्ड कर रहा था लगातार, और फिर आज अच्छा खासा गैपअप देखने को मिला। गैपअप के बाद एक नया ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा चूक गए और वहाँ से बाजार में सेलर्स एक्टिव हुए। सेलर्स एक्टिव होने के बाद बाजार नीचे आया, फिर से बायर्स यहाँ पे आए, लेकिन सेलर्स ने कामयाब होने ही नहीं दिया और फिर से बाजार को नीचे की तरफ लाया। फिर से एक बार एक्टिवेशन हुआ, लेकिन सेलर्स फिर से यहाँ पे हैं। यानी कि कुल मिला के देखें तो इस जोन में सेलर्स भर भर के बैठे हैं। वहीं नीचे की तरफ ये जोन देखें 52,800 का,
तो यहाँ पे बायर्स है। अब यदि कल ये जोन कटेगा, यानी कि आप देख लीजिए कि 53,150 का जोन ऊपर की तरफ यदि कटेगा तो आप मान सकते हैं कि बाज़ार में ऊपर की तरफ सस्टेन होगा और आपको 53,300 के लेवल्स मिलेंगे। यदि 320 के ऊपर सस्टेन कर जाता है बाज़ार तो आपको फिर नया ऑल टाइम हाई और फिर 53,400 और 53,600 के लेवल्स ऊपर की तरफ भी मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि बाज़ार एक नई रेंज में यहाँ से पहुँचता हुआ दिखाई देगा। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ यदि कल बाज़ार 52,800 का लेवल नीचे तोड़ता है तो आपको फिर नेगेटिव संकेत मिलेंगे और 52,700 52,600 तक बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आप निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी मजबूत लग रहा है, जो कि आप यहाँ पे पैटर्न्स में भी देख सकते हैं। आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लगातार 2 से 3 महीने बाजार लोअर ट्रेंड में रहा, उसके बाद जो ट्रेंड आया है और जो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है 52,500 से, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और आप देखिए कि पिछले 2 दिनों में बाजार में क्या ज़बरदस्त रैली दिखाई है। ये रैली अब यदि सस्टेन करेगी तो नया ऑल टाइम हाई और फिर 54,000 और 55,000 तक के टारगेट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।